13 जनवरी 2023 का दिन एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि इस दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। Varanasi, a city older than time, is set to witness the launch of a historic voyage. The Ganga Vilas will set sail on the longest river cruise in the world, navigating the length of 27 river systems. भारत की नदियों में आधुनिक क्रूज चले, व्यापार भी हो, टूरिज्म भी हो, इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। Exploring 40 historic sites on the banks of the Vineyard Ganga, Bhagirathi, Hooghly, Meghna, Jamuna, Padma and Brahmaputra, covering 3,200 kilometers of length over a period of 51 days. The state-of-the-art luxury cruise will bring together the best of culture, cuisine and heritage from East India and Bangladesh. This historic cruise will put India on the top of the river cruise map of the world like never before. यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी की गंगा आरती से शुरू होकर असम के डिब्रूगढ़ पर समाप्त होगी। यह 3200 किलोमीटर की अभूतपूर्व यात्रा होगी, जिसमें 50 टूरिस्ट स्पॉट होंगे और जो 51 दिनों में पूरी होगी। यह बांग्लादेश और भारत के 5 राज्यों सहित 27 रिवर सिस्टम से होकर गुजरेगी। नमस्कार, मैं अंजलि, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जस्ट टॉक पर। तो नज़र डालते हैं इस क्रूज पर। इस क्रूज की लंबाई 62 मीटर है और चौड़ाई 12 मीटर है। इसमें 3 फ्लोर्स हैं, जिसमें 18 कमरे हैं और इसके साथ ही 36 यात्री इसमें रुक सकते हैं। स्विट्जरलैंड के 32 यात्री इस अविस्मरणीय यात्रा के साक्षी होंगे। वाराणसी के बाद इस यात्रा का पहला पड़ाव सारनाथ होगा, जहां पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और जो बौद्ध धर्म की आस्था का केंद्र है। बिहार के स्कूल ऑफ योगा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी देखने के बाद यात्री म्योंग पहुंचेंगे, जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है और तंत्र मंत्र विद्या के लिए प्रसिद्ध है। अब यह एमवी गंगा विलास क्रूज माजुली पहुंचेगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। माजुली से होते हुए टूरिस्ट अब सुंदरवन पहुंचेंगे, जहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जो कि अपनी जैव विविधता और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। अब पहुंचते हैं असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि न केवल एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। अब यात्री पहुंचेंगे असम के डिब्रूगढ़, जो कि इस यात्रा का अंतिम पड़ाव होगा। यह न केवल चाय के बागानों के लिए बल्कि बोगीबिल ब्रिज के लिए भी फेमस है। वहीं इस यात्रा का अनुमानित खर्चा 25,000 रुपये पर व्यक्ति पर नाइट होगा और यदि आप यहां विजिट करने की सोच रहे हैं तो इसके लिए 2 साल की प्री बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। इस यात्रा का उद्देश्य लोगों को भारत की स्पिरिचुअलिटी, कल्चर और जैव विविधता से परिचित कराना है। इससे न केवल रोजगार में वृद्धि होगी, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री का भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना भी साकार होगा। पिछले कुछ सालों में हमने रिवर टूरिज्म में 5% की वृद्धि की है और आने वाले समय में 2027 तक यह 37% होने की संभावना है। देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकता है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा काम पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।